नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर 30 मिनट में 33 जिलों पर। अधीर रंजन चौधरी की संसदीय टिप्पणी पर आज दिल्ली से लेकर जयपुर तक बवाल मचा रहा। भाजपा ने राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया और अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका। बीजेपी ने सोनिया गांधी से माफी मांगे जाने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया पर बीजेपी ने निशाना साधा। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान के बजाय कांग्रेस उनका अपमान कर रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। सीएम खत्म होती कांग्रेस से परेशान होकर अब इस तरह के बयान दे रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अब लगभग खात्मे की ओर है और इसके लिए जिम्मेवार उनके खुद के पाप कर्म हैं। जनता से जो वादा खिलाफी की वो बड़ा कारण है। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार का, अराजकता का, वंशवाद का, जातिवाद का जो चरित्र रहा है उसके दोषी वो खुद हैं। और अब जब ईडी ने पुरानी परतें उघेड़नी शुरू की और जनता के समक्ष जो सारे इनके मामले सामने आए हैं, जिसमें किस तरीके से देश में शीर्ष पद पर बैठे हुए लोगों ने भ्रष्टाचार किया, तो उनको तकलीफ हुई है। होना ये चाहिए था कि उनको संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए था, अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत करना चाहिए था। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तर्ज पर दिल्ली में केवल गिरफ्तारी की नौटंकी करना राजस्थान की जनता के हितों की अनदेखी करने जैसा ही है। आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि जैसे जैसे नजदीक आने लगी है, वैसे वैसे आयकर विभाग के पोर्टल का सॉफ्टवेयर हांफने लगा है। अंतिम तिथि को महज 3 दिन ही बचा है, लेकिन अभी भी मात्र 1/3 आयकर रिटर्न ही जमा हो पाए हैं। जैसे जैसे अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है, ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 27 जुलाई तक शाम को 3 करोड़ 73 लाख करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राजधानी में आज राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और जलदाय मंत्री महेश जोशी के अलावा देश भर में हेल्थ एक्सपर्ट शामिल हुए। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने तांडव मचा दिया है। दंतोर क्षेत्र में देर रात एक कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह घटना की जानकारी मिलने पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दंतोर थाना पुलिस सहित खाजूवाला एसडीएम भी घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को निकालकर खाजूवाला मोर्चरी में रखवाया गया, जहां तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। टोंक जिले में लापरवाही और भ्रष्टाचार के साथ अनदेखी की बाढ़ आई है। जिले में दूनी तहसील से खरोई गांव जाने वाला रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस टूटे रास्ते में गहरा पानी और कीचड़ जमा होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। कोटा इटावा कृषि उपज मंडी में कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी द्वारा किसानों की जिंस खरीद के 3 माह बाद भी भुगतान नहीं दिए जाने से परेशान किसान भुगतान दिलाने और फंड पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर पिछले 8 दिन से आंदोलन पर हैं। गुरुवार को मंडी परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसानों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया और भुगतान जल्द से जल्द कराने की प्रार्थना की। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष मुरलीधर मीणा ने बताया कि मंडी के फर्म कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी ने अप्रैल और मई में 100 से ज्यादा किसानों की जिंस की खरीद की और करीब 2 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं किया। पिछले 3 माह से फर्म के लोग किसानों को चकमा दे रहे हैं। मंडी प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हुई। कोटा के ग्रामीण इलाकों में किसानों की परेशानियां बढ़ने लगी हैं। खेतों में जलभराव के कारण फसलों को भारी नुकसान होने की संभावना है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीएडी विभाग ने समय पर ड्रेनों की सफाई नहीं की। इसके चलते बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है और फसलें जलमग्न हो गई। हालांकि बारिश की रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन अगर बारिश की रफ्तार तेज हुई तो फसल खराब होने की संभावना है। क्योंकि हमारे गांव में ड्रेनों के अवरुद्ध होने के कारण खेतों में पानी भर जाता है, किसानों का फसल पूरी खराब हो जाती है। प्रशासन से बार बार कहने के बाद भी ड्रेनों की सफाई नहीं की गई, जिसका काम ऐसा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। चारों ओर पानी पानी रहता है, पानी की निकासी नहीं होने के कारण फसलें खराब हो जाती है। क्योंकि हमारे गांव में ड्रेनों के अवरुद्ध होने के कारण
खेतों में पानी भर जाता है, किसानों का। कोटा के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में बीवीपी की ओर से छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती करने और विश्वविद्यालय परिसर में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। बारां की केलवाड़ा थाना पुलिस ने ढिकवानी गांव में हलवाई की मारपीट कर हत्या करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश 2 दिन पहले अपनी बाइक पर 2 महिलाओं को लेकर जा रहा था। रास्ते में साइड देने की बात को लेकर 5 लोगों में झगड़ा हो गया, जिन्होंने ओम प्रकाश के साथ लाठी डंडों और सरिये से मारपीट की। हमले में गंभीर घायल ओम प्रकाश की इलाज के दौरान मौत हो गई। हमले के दौरान बीच बचाव करने आए मृतक के भाई बलराम और मुकेश को भी चोटें आई, जिसके बाद आज जांच करने के बाद पुलिस ने 5 को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र स्थित जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास की बालिकाएं दिनों परेशान हैं और परेशान बालिकाएं आज दौसा कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर आला अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई। बालिकाओं का कहना है कि गांव में जनजाति वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावास है, लेकिन इस छात्रावास की वार्डन का पति भी छात्रावास में ही रहता है और रात के समय बालिकाओं के कमरों में खिड़कियों से देखता रहता है। वार्डन के पति के बुरे व्यवहार के चलते हॉस्टल की छात्राएं परेशान हैं और डरी सहमी रहती हैं। लड़कियों को खाना वाना नहीं देती है, जैसे उसका हस्बैंड रहता है यहाँ पर, और साबुन का भी एक में से 4 करके देती है वो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि उसका हस्बैंड रहता है, हम उसको हटाना चाहते हैं, हमें पसंद नहीं है वो। समस्या है कि उसको यहाँ से हटाया जाए। उसका पति रात को हमें जाले में जागता, वो सामान नहीं देती, उस सामान को गाड़ी में भर के लेके चल जाती है। सर हमारे को प्रॉब्लम ये है कि हम रामनगर से आए हैं और हमारे जो हॉस्टल बिदरखा में है उनका सर वहाँ पे हस्बैंड प्लस में मैडम की असुविधा की वजह से हमारी बच्ची हॉस्टल नहीं जा पा रही है और कई तरह की असुविधा है। उनका हस्बैंड वहीं रहता है और बच्चियों को बार बार में परेशान करता है, रात को चारों तरफ डोलता है और जाड़ियों में झांकता है, बच्चों को बार बार परेशान करता है सर। और बात हनुमानगढ़ की, जहां गोकशी को लेकर पुलिस और प्रशासन चौकस है, एहतियात बरत रही है। भादरा उपखंड क्षेत्र में इंटरनेट बंद है। जिले में धारा 144 लागू है। चिड़िया गांधी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। दरअसल 11 जुलाई को ईद के दिन चिड़िया गांधी गांव में समुदाय विशेष की ओर से गोकशी करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने गोकशी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल चिड़िया गांधी और गांधीबाड़ी गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और दोनों ही गांवों में कर्फ्यू लगा है। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भादरा में कैंप कर पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। डूंगरपुर जिले के शिक्षा विभाग में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय सत्रारंभ वाकपीठ संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ। 2 दिनों तक शिक्षक मिलकर शिक्षा में नवाचार और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी के लिए की गई अशोभनीय टिप्पणी के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चौधरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर में आज शहर जिला भाजपा द्वारा जिला कलेक्टर के बाहर कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त करने की मांग की। ये हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक का पद देकर जो वास्तव में सम्मान किया है, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। मगर निरंजन जी चौधरी जो अधीर रंजन चौधरी जो वास्तव में हमारे राष्ट्रपति जी का अपमान किया, ये कतई भी हमारे को बर्दाश्त नहीं है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू को लेकर की गई है और कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी जी ने जो अमर्यादित, अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, आज सारा देश उसकी भर्त्सना कर रहा है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्या मामले में आज 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने में उदयपुर वासी कई दिनों तक खौफ के साए में रहे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य होने लगी है। जांच एजेंसियों ने 1 महीने में हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साजिश रचने और विवादित नारा लगाने के मामले में भी गिरफ्तारियां हुई।
जिस इलाके में कन्हैयालाल की हत्या हुई उस इलाके में भी अब शांति है। बाजार भी खुल रहे हैं तो वहीं ग्राहक भी पहुंचने लगे हैं। भरतपुर जिले के बयाना के गांव अतमादपुर की सरकारी चारागाह भूमि पर दूसरे गांव के कुछ लोगों की ओर से जबरन अतिक्रमण किए जाने का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी अमित शर्मा को ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण को हटवाए जाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ दबंग लोग जबरदस्ती इस भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे अब ग्रामीणों के सामने अपने पशुओं को जंगल में चराने की भी समस्या हो गई। वहीं तनाव भी बना हुआ है। उपखंड अधिकारी ने शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। भरतपुर शहर के सहयोग नगर कॉलोनी के पास से ऑनर किलिंग के प्रयास करने का मामला सामने आया। युवती अपने पति के साथ डॉक्टर को दिखाकर घर जा रही थी, तभी लड़की के पिता ने पति पत्नी दोनों को ऑटो से कुचलने का प्रयास किया। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने पिता की तलाश शुरू की, लेकिन अभी वो भागने में सफल रहा है। पति पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। शादी की है, लव मैरिज शादी की है, गलत काम कोई ना किया है। तो अभी इन्होंने कई बार धमकी दी है, 4-5 लोगों को। मैंने इनसे कुछ नहीं बोला कि मैं रहने को मेरे पापा के बीच कोई नहीं है। तो अभी मैंने इतना सोचा, तो अभी आज इन्होंने मेरी परवाह नहीं की, ना मेरे हस्बैंड की परवाह की। तो भी इन्होंने सरेआम टक्कर मार दी मेरे में। मैं प्रेगनेंट हूँ, मैंने बोला पापा मैं पेट से हूँ, तो अभी नहीं सोचा कि सर मोटरसाइकिल में हमारी में ऑटो ठोका है इसके पापा ने। हम लोग क्या जूस पी रहे थे, उसके पापा हमें जनाना हॉस्पिटल के बाहर मिले थे, तो उन्होंने बाहर से देखते ही हम लोगों को पीछे से अपना ऑटो लगा दिया। हम लोगों को नहीं पता था कि वो लोग आ रहे हैं हमारे पीछे, इसलिए हम लोगों ने जूस पीने के लिए यहाँ रोकी, तो उन्होंने एकदम से तेज स्पीड में आके हमारा ऑटो ठोका है गाड़ी में। चूरू में महिला अधिकारिता विभाग के महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र ने 5 साल से नाराज बहू और ससुराल वालों के बीच समझौता करा दिया। दरअसल पति की मौत के बाद सास के तानों से नाराज बहू अपने पीहर रहने लगी थी। मामला महिला सुरक्षा केंद्र के समक्ष आने के बाद दोनों पक्षों को समझाइश की गई और विवाद का निस्तारण करते हुए बहू को केंद्र से उसके सास ससुर के साथ रवाना किया गया। पाँच साल से लड़की अपने पीर बैठी हुई थी। इसकी अपनी अर्जी हमारे पास मोबाइल पे आई थी, व्हाट्सएप पे, और इसने कहा कि मैं मेरा घर में रहना चाहती हूँ। इसका पति खत्म हुए 5 साल हो गए। तो ये रतनगढ़ के पास भावनेश्वर तो इसका पियर है और भरपाल सर ससुराल है। ये अपने ससुराल आज इसके ससुर को बुलाया गया, वो आ गया। वो उन्होंने कहा मैं हम अच्छी तरह रखेंगे, बेटी बना के रखेंगे। हरियाली अमावस्या के पर्व पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में भीड़ और दबाव को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। लोग दुर्ग पर घूमने के लिए पैदल ही पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने भी लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए गश्त के पुराने तरीकों को अपनाया है। कानून व्यवस्था में तैनात किए गए पुलिस अधिकारी पैदल अपने पॉइंट पर गश्त करते हुए कानून व्यवस्था और लोगों की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में उमड़ने वाली भीड़ को लेकर सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश चांदू घोड़े पर गश्त करते दिखाई दिए।